नमस्कार किसान भाइयों, आज आप लोग का स्वागत है अपना YouTube चैनल एग्री सोच पे। और सभी एग्री टीम मेंबर को धन्यवाद। आज हम लोग डेयरी का सेकेंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे आज कि मवेशी जो होती है उसका उम्र कैसे ज्ञात करें। पहले दिन आप लोग पढ़े थे कि हम लोग हरे चारे का भंडारण कैसे करें, उसका रख रखाव कैसे करें और हरे चारे का उपयोग कैसे करें। आज हम लोग पढ़ेंगे मवेशी में उम्र कैसे प्राप्त करें। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मवेशी में उम्र कैसे प्राप्त करेंगे। पहले का मेथड होता था कि हम लोग मवेशी का जो सींग होता था उसको भी देख के पता कर लेते थे। लेकिन इसमें कठिनाई ये होती थी, क्या होती थी, पहले हम लोग जो देखते थे जैसे एक लाइनिंग होती थी, 2 लाइनिंग होती थी, 3 लाइनिंग, 4 लाइनिंग, 5 लाइनिंग ऐसे होती थी। लेकिन इसमें दिक्कत ये आती थी जब मवेशी जो खरीदता था या बेचता था इसको मिटा देता था। कोई चीज़ से रगड़ कर, फ्रिक्शन वाली चीज़ से रगड़ता था, ये मिट जाती थी तो ये दिखती नहीं थी, ये प्लेन दिखती थी। अगर 5 बयान 4 बयान की है तो 2 गोदारी दिखती थी। उससे हम लोग को एक्यूरेट पता नहीं चल पाता था कि मवेशी कितनी बयान की है, कितना उसका उम्र हो गया। सबसे बेस्ट मेथड है दांत वाली। कौन सी मेथड है? दांत वाली। हम लोग इसको बेस्ट टेक्निक मांगते हैं मवेशी का उम्र प्राप्त करने के लिए। इसमें कैसे निकालेंगे आज लाइए आप लोग को बताते हैं। देखिए दांत 4 तरह की होती है। दांत कितने तरह की होती है? 4 तरह की। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कितनी तरह की होती है? 4 तरह की दांत होती है। एक्चुअली ये जो दांत होती है, दांत का 4 टाइप होती है। इंसीजर होती है, कैनाइन होती है, प्रीमोलर होती है, मोलर होती है। मवेशी जो होती है, मवेशी में ये दांत नहीं होती है। कैनाइन दांत मवेशी में नहीं होती है। कैनाइन दांत का क्या काम होता है? चीर फाड़ करना। मवेशी तो मांस, गाय भैंस जो मांस तो खाती है, जो चीर फाड़ करेगी। ये क्या खाती है? घास भूसा खाती उसको क्या करेगी? कट करेगी, छोटे पीस में टुकड़े करेगी। इंसीजर का काम आएगा, प्रीमोलर का काम आएगा, मोलर का काम आएगा। हम लोग क्या करेंगे? कैनाइन को मिटा देते हैं। कैनाइन का काम ही नहीं, तो कैनाइन रख के क्या करेंगे? कैनाइन को हटा देते हैं। अब कितना हो गया? 3 टाइप का दांत हो गया। इंसीजर हो गया, प्रीमोलर हो गया, मोलर हो गया। मवेशी में टोटल दांत कितनी होती है? मवेशी में टोटल दांत, जिस तरह हम लोग में 32 दांत होती है उसी तरह मवेशी में भी 32 दांत होता है। और मवेशी में टेम्पोररी दांत 20 होती है। कितनी होती है टेम्पोररी दांत? 20 होती है। आप लोग समझ रहे हैं ना? 20 दांत होती है टेम्पोररी दांत। कितनी दांत होती है? 20 दांत होती है टोटल। टेम्पोररी दांत 20 होती है टोटल। और तीत देखें, हम दांत देखें, टोटल दांत 32 हो गई, जिसमें टेम्पोररी कितनी हो गई? टेम्पोररी 20 होती है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दूध की दांत होती है, फिर टूट के जो दोबारा आ जाती है उसको टेम्पोररी तीत बोलते हैं। टेम्पोररी तीत कितना होती है? 20 होती है। और टोटल तीत कितना होती है? 32 होती है। अब इसमें हम देखते हैं इंसीजर कितना होता है, मोलर कितना होता है, प्रीमोलर कितना होता है। देखिए इंसीजर, कैनाइन तो होती नहीं है, उसकी जगह प्रीमोलर आ गया। यहाँ पे प्रीमोलर अब मोलर आ जाएगा।
मवेशी जो होती है, मवेशी के ऊपर वाली चौ में दांत नहीं होती है, मतलब चौ में तो होती है, जबड़ा लास्ट वाली पीछे होती है, लेकिन आगे दांत नहीं होती है। जैसे ये मवेशी हो गई, इसकी नीचे वाली ये जो हो गई, नीचे जबड़ा हो गई, और ये मवेशी की नीचे वाली जबड़ा है, और ये मवेशी के ऊपर वाली जबड़ा है। लोअर जो इसको मान लेते हैं हम, लोअर जो ये हो गई, ये अपर जो हो गई, ये अपर जो हो गई। मवेशी जो होती है, मवेशी के ऊपर वाली जो होती है, इसके ऊपर यहाँ कार्टिलेजियस पैड होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? कार्टिलेजियस पैड बोलेंगे। कार्टिलेजियस पैड, क्या ये कार्टिलेजियस पैड है? जब मवेशी का बच्चा जन्म लेता है, उसमें कितनी दांत होती है उसके पास? उसमें उसके 2 दांत होती है। जब मवेशी का बच्चा जब जन्म होती है, तो मवेशी के बच्चा 2 दांत जन्म लेके जन्मती है। ये बीच वाली दांत, ये गोल रहती है एक्चुअली, ये दांत गोल रहती है। एक ये दांत हो गई, जैसे आज जन्मी उसके 1 सप्ताह बाद फिर उसके दूसरा दांत निकलेगा इस साइड, एक दांत इस साइड निकलेगा, तो एक दांत इस साइड निकलेगा। ऐसा नहीं कि जो एक दांत निकल रहा है, दोनों दांत एक ही साइड निकल गया, इस साइड निकला या इस साइड निकला। हम लोग एक्चुअली देखते हैं एक दांत इस साइड निकलेगी, फिर एक दांत इस साइड निकलेगी, फिर इसके बाद क्या करेगी? एक दांत यहाँ निकलेगी, एक दांत यहाँ निकलेगी, इस साइड निकलेगी, फिर एक दांत अगले सप्ताह यहाँ निकलेगी, एक दांत ये निकलेगी। हम टोटल काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 दांत निकलती है। मवेशी की जो बच्चा होती है, उसके एक जन्म से 1 मंथ के अंदर ही उसको टोटल दांत निकल जाती है, 8 दांत। इंसीजर जो है, इंसीजर 8 को निकल जाती है 1 मंथ में। इसको कितना टाइम लगता है निकलने में? टोटल दांत 1 मंथ। इंसीजर जो ऊपर वाली जो 8 को जो दांत निकल रही है, उसको 1 मंथ निकल सकता है निकलने में। ये 8 दांत निकल गई। अब इसके बाद फिर जो हमारा प्री मोलर था और मोलर था, ये जो निकलेगी 3 यहाँ निकलेगी, प्री मोलर इस साइड 3, इस साइड। ये प्री मोलर हो गया हमारा, क्या हो गया? प्री मोलर है। अब क्या हुआ? वो अपर साइड भी प्री मोलर होगा हमारा, सिर्फ आगे का जो इंसाइजर था वो इंसाइजर नहीं होगा, सिर्फ ऊपर का फिर प्री मोलर निकलेगा। ये हमारा प्री मोलर है। क्या है? प्री मोलर। ये हमारा क्या है? प्री मोलर है। प्री मोलर ये कब निकलती है? 6 मंथ। जन्म के 6 मंथ के अंदर ये दांत निकल जाएगी हमारी, ये दांत। प्री मोलर जो है, जन्म से 6 मंथ के अंदर ही प्री मोलर दांत निकल आती है। अब हमारी बच गई मोलर, लास्ट वाली दांत। अब लास्ट वाली भी दांत निकलेगी। प्री मोलर के बाद मोलर निकलेगी। अब ये दांत निकले, इसको हम लोग मोलर। दोबारा बता देंगे आप लोग को, अगर दिक्कत आ रही दोबारा बता दूंगा मैं। बोले आप लोग ध्यान दीजिए। मोलर, ये मोलर दांत निकल गई। मोलर दांत कब निकलती है? मोलर दांत आपकी निकलेगी 6 मंथ के बाद। 6 मंथ के बाद ये दांत निकलना शुरू हो जाती है। 6 मंथ के अंदर ये दांत निकल जाएगी। 6 मंथ के बाद ये दांत आपका निकलना शुरू करेगी, 6 मंथ के बाद। अब बताते हैं आपको, हम जो बताए थे शुरू में कि मतलब टोटल दांत 32 होती है, जिसमें टेम्पोररी दांत 20 होती है। अब टेम्पोररी दांत आपको पहले बताते हैं, उसके बाद
देखिए अब देखिए, अब हम टेम्प्रोरी दांत देखते हैं। ये 1 मंथ में तो निकल गई है, बच्चा जो जन्म लिया है, जन्म के साथ 2 दांत आती है। उसके बाद क्या, 1 सप्ताह में 2 दांत निकलती है, 1 दांत इस साइड निकलती है, 1 दांत इस साइड निकलती है। फिर उसके 1 सप्ताह बाद ये दांत निकलती है, फिर उसके बाद ये दांत निकलती है। टोटल दांत देखा जाए तो 1 मंथ में निकल आती है ये दांत। 6 मंथ में हमारा प्री मोलर निकल आता है। 6 मंथ के बाद ये हमारा निकलना शुरू होता है मोलर। अब हम टेम्प्रोरी दांत देखते हैं, 20 कैसे पूरेगा। ये जो हमारा है इंसीजर जो बता रहे थे आप लोग को, इंसीजर 8 को जो है, ये हमारा टेम्प्रोरी टीथ है। इंसीजर क्या है? टेम्प्रोरी टीथ है। ये कितना है? 8 को हमारा इंसीजर कितना हो गया? 8 को हम जोड़ दिए। अब आपका जो प्री मोलर है, प्री मोलर क्या गो है? 12 गो है। कैसे 12 गो है देख लीजिए, 3 3 6 3 9 9 3 12 पूरा आपका प्री मोलर, पूरा 12 प्री मोलर। जैसे देखिए 3 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 6 हो गया, 3 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 6 कितना हुआ? 12 आपका हो गया। प्री मोलर कितना हो गया? 12। अब जोड़ लीजिए, 12 8 कितना होता है? 20 होता है। टेम्प्रोरी दांत 20 पूरा, 20 पूरी आप लोग का टेम्प्रोरी दांत 20। ये आपकी जो लास्ट वाली दांत है, लास्ट वाली ये मोलर, ये टूटती ही नहीं है। एक ही बार आती है, टूटती नहीं है। ये कितना हो गया? 3 3 6 3 9 9 3 12 हो गया। इधर आपका 20 दांत उधर था, 20 12 जोड़ देंगे, 32 पूर गया। टोटल दांत 32 हुआ। कोई दिक्कत है? चलिए ना फिर से आपको बता देते हैं, कोई दिक्कत है तो। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। आपको दिक्कत है? रुकिए बताते हैं क्या दिक्कत है, बताइए। अब 12 8 तो 20 हो ही गया ना। देखिए, जब मवेशी जन्म ली, जब बच्चा जन्म लिया, जन्म के साथ 2 दांत निकलता है उसका, इंसीजर 2 दांत निकला, ऊपर में दांत नहीं होता। जैसे आपको बता रहे थे, देखिए पूरा डिटेल देखिए। ये अपर जो हो गया इसका, ये लोअर जो हो गया मवेशी का, ये लोअर जो हम रहते हैं, ये नीचे वाली जबड़ा हो गई, ये अपर वाली जबड़ा हो गई। यहाँ तो कार्टिलेजियस पैड है, ये कार्टिलेजियस पैड है, कार्टिलेजियस पैड है, कार्टिलेजियस पैड है। दांत तो इंसीजर यहीं पे आएगा 8 गो। आपको जैसे मान लीजिए जन्म हुआ, 2 दांत जन्म के साथ आया, देख लीजिए कैसे आता है, गोला टाइप का रहता है। ये हुआ, इसको हम 1 1 मानते हैं। फिर 1 सप्ताह बीतेगा तो क्या होगा? 1 सप्ताह जैसे बीतेगा तो ये दांत आएगा, 2 नंबर मान लेते हैं उसको। 1 दांत इस साइड, 1 दांत इस साइड, 2 2 देख लीजिए। फिर दूसरा सप्ताह बीतेगा तो क्या? तीसरा सप्ताह 1 दांत ये आएगा इस साइड, 1 दांत ये आएगा। 3 सप्ताह बीता। उसके बाद क्या होगा? चौथा सप्ताह में ये दांत आ जाएगा, फिर इस साइड आ जाएगा। 4 दांत हो गया। 8 दांत देख लीजिए ना, 4 4 1 1 2 2 सब जोड़ा में है। 4 दूना 8 हो गया। वैसे भी आप लोग को समझे? 8 दांत ही है आपका। 8 दांत तो ये टूट जाता है, टेम्पोररी टीथ है। और उसके बाद जो आपका प्री मोलर था, यहाँ पे प्री मोलर 3 3, इस साइड 3, इस साइड 3, आपकी इस साइड भी 3। ऊपर दांत होती है, सिर्फ का इंसीजर दांत छोड़ के टोटल दांत होती है। सिर्फ मवेशी को आगे में दांत ऊपर में नहीं होती है, और सब दांत होती है। देख लीजिए ना, 3 3 6 3 9 9 3 12 कितना हो गया? ये दांत टूट जाएगा, 12 8 दांत ये टूट जाएगा, 12 दांत ये टूट जाएगा, 12 8 20 हुआ। 20 दांत टेम्पोररी दांत आपका। फिर आपका जो मोलर लास्ट वाली दांत है वो नहीं टूटती कभी नहीं। तो देख लीजिए,
3 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, कितना हुआ? 3 3 6 3 9 9 3 12 हुआ। नीचे 12 12 ऊपर न, तो सॉरी 6 नीचे ऊपर 6 12 हुआ। तो अगर हम 20 इसमें जोड़ देंगे तो 32 दांत पुर गया, 32 दांत तो पुर गया। 20 12 कितना हो गया? 32 दांत टोटल पुर रहा आपका। कहाँ दिक्कत है आपको? दिक्कत है तो बताइए। हम लोग तो यहाँ तक देख लिए, अब एज निकालना तो अभी तक सीखे ही नहीं कुछ है। कैसे एज निकालेंगे? सिंग वाला सिस्टम गया, सिंग वाला सिस्टम में आपने देख के बता सकते हैं कि सिंग देख के हम बता रहे थे उम्र। उसमें क्या होता है, जब घींच देगा तो से उसका रकीबा मिट जाएगा, तो फिर उसका बता नहीं पाइएगा, समझे? जब सिंग को मिटा दीजिएगा तो क्या होगा? तो उसका रकीब मिट जाएगा। जैसे सिंग था ना, ये सिंग था, उस पर लाइनिंग रहता है, जितना उम्र रहता है लाइनिंग मिटवा देगा तो फिर आप कैसे पता कीजिएगा? इसको देख के आप पता नहीं कर सकते हैं। अब हम उम्र पता करेंगे। ये जो हम बनाए थे, आपको 1 महीना में नीचे वाली दांत आ जाएगी। इंसीजर दांत जो आगे वाली है, नीचे वाली, ये आपको आ जाएगी। 6 मंथ में जो नीचे वाले प्रीमोलर बना रहे थे, 6 मंथ में वो आ जाएगी। 6 महीना के बाद आपका मोलर लास्ट वाली जो दांत था वो आना शुरू होगा। हम लोग उम्र निकालना सीखते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए। बहुत को तो यही पता नहीं तक में वैसे 32 दांत होता है। कोई 8 बोल रहे थे, कोई 7 बोल रहे थे आप लोग। मवेशी में टोटल दांत 32 होती है। सभी आगे वाले दांत देख रहे थे, पीछे वाले दांत किसी को पता ही नहीं था। समझ रहे हैं ना आप? देखिए, ये ऊपर वाली जबड़ा हो गई, ये हमारी क्या हो गई? ऊपर वाली जबड़ा हो गई। ये हमारी नीचे वाली जबड़ा हो गई। एक्चुअली तो हम लोग तो जनरली आगे का ही दांत देख पाते, पीछे का दांत देख भी नहीं पाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपको उम्र निकालना हम आगे वाली दांत से सिखाएंगे, टेंशन क्या ले रहे हैं। देखिए, ये हमारी जो 8 को दांत निकली थी, आठों दांत है, 4 हुआ ना, 4 दूना 8। जब बीच वाली दांत जब जन्म हुआ था तभी आ गया था। उसके 1 सप्ताह बाद एक दांत इधर आएगा तो एक दांत इधर आएगा, इसलिए 2 2 लिखे हैं, ये दांत ये दांत। फिर उसके 1 सप्ताह बाद ये दांत आएगा, फिर ये दांत आएगा, फिर 1 सप्ताह बाद ये दांत। ये सप्ताह 1 मंथ में 4 सप्ताह होता है, तो 4 सप्ताह में टोटल दांत आ गया। इसलिए हम लोग बोलते हैं 1 मंथ में टोटल दांत इसकी आ जाती है, समझे? अब जो दांत टूटेगी उसकी, जो सबसे पहले आता है वही मरता है। क्या होता है इसमें? जो सबसे पहले आता है वही मरता है। आप लोग भी गाँव में देखते होंगे, जो आदमी पहले आता है वही आदमी मरता है। उसी तरह दांत में वही सिस्टम है, जो दांत पहले आया पहले वही दांत टूटेगा। जो 1 नंबर वाली दांत थी आपकी, जो जन्म के साथ दांत आया था, वही टूटेगी। फिर उसको तो हाथ से नहीं तोड़ेंगे, वो अपने आप टूट जाएगी। अपने लोग के 5 हाथ होता है, हाथ से तोड़ते हैं। मवेशी में हाथ नहीं होता, उसका हिलेगा, वो अपने खाना चिबाएगा, अपने टूट जाएगा। उसमें उसको बाहर भी निकाल देती है, या अंदर ले लेगी तो फिर गोबर दोबारा निकल जाएगा। देखिए कैसे टूटता है। जब ये दोनों दांत गायब हो जाए, 1 नंबर वाली दांत जब गायब हो जाए तो कितना दिन का मानेंगे? तो हम मानेंगे 1 वर्ष 9 महीना। कितना मानेंगे? जब पहली जोड़ी दांत गायब हो जाए, जब पहली जोड़ी दांत गायब हो जाए आपका 1 नंबर वाली, तो इसको हम क्या मानेंगे? 1 वर्ष 9 महीना मानते हैं। इसको जनरली हम लोग 2 साल काउंट करते हैं। क्या करते हैं? 2 साल काउंट करते हैं। इसलिए 9 महीना का आप लोग भूल भी जाइएगा। 1 वर्ष 8 महीना बोले थे कि 9 महीना बोले थे कि 7 महीना बोले थे। और इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रखिए 2 वर्ष। कितना याद रखिएगा? 2 वर्ष। 2 वर्ष याद रखिए ना, बहुत अच्छा बात है। अब तीसरा वर्ष क्या? आप 2 वर्ष तक तो पता कर लिया, अब तीसरा वर्ष क्या करेंगे? तीसरा वर्ष जैसे आएगा, ये आपकी जो 2 नंबर वाली थी, ये 3 वर्ष में टूट जाएगी।
तब तक 1 नंबर वाली आ जाएगी दांत, ऐसा नहीं टेम्पोरी टीथ है, वो जैसे टूटेगी वैसे आ जाएगी। तीसरा वर्ष में ये टूट जाएगी, जब चौथा वर्ष में ये दांत टूटेगी आपकी 3 नंबर वाली, चौथा वर्ष में तब पीछे वाली दांत आ जाती है, ऐसा नहीं कि दांत नहीं आती, आ जाती है दांत। फिर 5वां वर्ष में आपकी ये दांत 4 नंबर वाली टूट जाएगी। आप देख लीजिएगा टूटा हुआ रहेगा तो आप 5 वर्ष तक आसानी से बता सकते हैं कि आपका कौन सा दांत टूटा है। पहला वर्ष में, दूसरा वर्ष में आपका जो जन्म के साथ जन्म आया था, बताइए, जो जन्म के साथ आया था वो पहला वर्ष। उसके बाद जो साइड में है, दोनों साइड में, वो तीसरा वर्ष में दांत गायब हो जाएगा, टूट जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, चौथा वर्ष में उसके साइड जो था वो टूट जाएगा, उसके बाद उसके साथ जो था वो टूट जाएगा, समझे। अब देखिए 5 वर्ष तक तो हम लोग पता कर लिए, उसके बाद कैसे पता करेंगे, सोचिए कुछ, बताइए, सोचिए कुछ, आप ही लोग, आप लोग भी बैठे कुछ सोच के बताइए कैसे पता कीजिएगा। 5 वर्ष तक पता कर लिए हैं, आगे भी तुमको पता करना है, 10 साल, 15 साल, 12 साल, कैसे पता करेंगे, बता दीजिए कोई भी। बताइए ना, नहीं पता है, बताइए। चलिए, नहीं पता है तो आप लोग पता करके बताइएगा, अगले लेक्चर में हम फिर आएंगे। तो आप लोग इतना पता कर लीजिएगा, 5 साल तक हम बता चुके हैं, 5 साल से अगले क्लास में आगे ही जाएंगे, 7वां वर्ष 6ठा वर्ष से चालू करेंगे। तो आप लोग से फिर पूछेंगे कि मतलब 6ठा वर्ष या 7वां वर्ष कैसे हुआ, कैसे पता करेंगे। 5 वर्ष तक तो आपको कोई भी दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। फिर यहाँ तक हम बता चुके हैं 5 वर्ष, पहला वर्ष में ये गायब होगा, दूसरा वर्ष में ये गायब होगा, तीसरा वर्ष में ये, चौथा वर्ष में उसके बगल में, फिर 5वां वर्ष तक किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए अगले क्लास में आप लोग बताइएगा 5 वर्ष के बाद हम लोग कैसे फिर पता करेंगे। चलिए, धन्यवाद आप लोग का।